हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6 के इंग्लिश का मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 1 किए थे और ये वीडियो है इसका पार्ट 2, जिसमें भी 3 एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3। तो पहले हम लोग एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब यहाँ ये पैसेज है, ये पैसेज को पढ़ना और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज वो उसमें फिर सॉल्व करना है। तो दिया हुआ है कि ही स्टार्टेड लूजिंग ऑल होप्स। मतलब यहाँ एक किंग राजा के बारे में बोला जा रहा है कि ही स्टार्टेड लूजिंग ऑल होप्स। वो अपनी जो आशा था उसको सब उनका ख़त्म हो जा रहा था। एंड हडल्ड इनसाइड द केव टू escape फ्रॉम बर्डन ऑफ सच डिफीट। तो किस चीज़ का आशा? वहाँ पे जीतने का। और वो एक कहाँ बैठे हुए थे? एक केव के अंदर, गुफा के अंदर बैठे हुए थे और ये जो हार का बोझ था उससे वो निकलना चाह रहे थे। One evening he found a spider trying to make its wave on the slippery walls of the cave. तो एक शाम में वो क्या देखते, एक मकड़ी को देखते हैं जो अपना मकड़ी जाला बनाने की कोशिश कर रही है। क्या में? स्लीपरी वॉल्स ऑफ द केव में। जो केव था, जो गुफा था, उसका वॉल्स बहुत स्लीपरी था, उसमें वो अपना जाल बनाने की कोशिश कर रही है। एवरी टाइम इट ड्रैग्ड इटसेल्फ द वॉल्स इट फेल डाउन। तो मतलब जितना बार भी वो थोड़ा सा ऊंचा जाती है, ड्रैग करके अपने आप को ऊपर लेके जाती है, फिर वो गिर जाती है। बार बार वही हो रहा है, वो ऊपर जा रही है फिर गिर जा रही है। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड टू सी हाउ डेस्परेट द स्पाइडर वॉज टू मीट इट्स टारगेट। जो किंग थे, जो राजा थे, वो क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए देख के कि जो मकड़ी है वो कितनी, मतलब उसको कितनी कोशिश कर रही है बार बार वो अपने जो टारगेट है उसको मीट करने के लिए, पाने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप ग्लमली ही फाउंड अ स्टडी वेव हैंगिंग फ्रॉम द रॉक वॉल्स। तो नेक्स्ट दिन जब सुबह वो उठते हैं बहुत उदासी के साथ, ग्लमली मतलब उदासी के साथ, ही फाउंड अ स्टडी मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग, वेव हैंगिंग फ्रॉम द रॉक वॉल्स। तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत मजबूत वेव मतलब जाला वो बना चुकी है, फ्रॉम हैंगिंग फ्रॉम द रॉक वॉल्स, वो वॉल में बना चुकी है। ही लर्नड हिज लेसन एंड डिसाइडेड नेवर टू गिव अप ऑन हार्ड टाइम्स। तो इससे वो क्या सीखते हैं? एक लेसन सीखते हैं कि जितना भी परेशानी क्यों ना हो, जितना भी हार्ड टाइम्स, जितना भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हम लोग को हार नहीं मानना चाहिए। ही केम बैक टू हिज आर्मी। उसके बाद वो क्या करते हैं? अपने आर्मी के पास वापस आते हैं। दे वेर ऑल रिलीव्ड टू सी द किंग बैक। और उनके आर्मी क्या होते हैं? बहुत रिलीव्ड हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं अपने राजा को वापस देख के। दे ऑल फॉट बैक फॉर द 7th टाइम। तो उन लोग क्या करते हैं? कितना बार लड़ते हैं? 7 बार वो लोग लड़ते हैं विथ रिन्यूड स्पिरिट। तो बहुत नई ऊर्जा के साथ वो लोग बार बार लड़ते हैं 7 बार। और फिर उसके बाद उन लोग क्या करते हैं? कैप्चर्ड ऑल एनिमीज़। फिर वो लोग जितने भी उनके एनिमीज़ थे, उसको, फिर वो लोग दुश्मन थे, उसको वो लोग क्या करते हैं? हरा देते हैं। तो यहाँ राजा ने ये सीखा कि मतलब हम लोग को हार नहीं मानना चाहिए। और फिर उन्होंने क्या किया? 7 बार लड़ के फिर जीत हासिल की। तो फर्स्ट एक्टिविटी में दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनको कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। द स्पाइडर वॉज डिस्पेरेड बिकॉज इट वांटेड टू। तो यहाँ हो जाएगा वांटेड टू मीट इट्स टारगेट। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे The spider was despaired because it wanted to meet its target. Next, the next morning the king found, तो क्या? A sturdy wave hanging from the rock walls. Next, the king learnt a good lesson to see. तो king क्या लेसन सीखते हैं? क्या को देख के? स्पाइडर को देख के, कि हाउ डिस्पैरेड द स्पाइडर वॉज टू मीट इट्स टारगेट। ठीक है, तो यहाँ एक्टिविटी 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है कि देयर आर सम एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड देम आउट एंड रीराइट करेक्ट सेंटेंसेस। मतलब यहाँ 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं
और यहाँ ये सेंटेंस में कुछ एरर है, कुछ गलती है, वो एरर और गलती को हम लोग को ढूंढना है और फिर जो नया सेंटेंस होगा उसको हम लोग को लिखना है। तो आई सॉ एन प्रिटी बर्ड सिटिंग ऑन एन विंडो सील। तो यहाँ पे क्या गलत है? एन, क्योंकि एन किसके आगे लगता है? वावल्स के आगे। वावल्स मतलब जो वर्ड AEIOU से स्टार्ट होता है उसके आगे लगता है। तो यहाँ पे आई सॉ एन प्रिटी एंड एन विंडो, ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट्स है, तो इसके आगे में क्या लगेगा? अ। तो आई सॉ अ प्रिटी बर्ड सिटिंग ऑन अ विंडो सील, क्या हो जाएगा सेंटेंस? एन के जगह में अ, इधर भी एन के जगह में अ। आई सॉ अ प्रिटी बर्ड सिटिंग ऑन अ विंडो सील। नेक्स्ट, माई यंगर सिस्टर वांट्स एन येलो बलून फ्रॉम द सेलर। तो यहाँ पे भी क्या है? एन, येलो के आगे एन लगा हुआ है, ये वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो उसके आगे क्या लगेगा? अ। तो माई यंगर सिस्टर वांट्स अ येलो बलून फ्रॉम द सेलर, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा माई यंगर सिस्टर वांट्स अ येलो बलून फ्रॉम द सेलर। सो यहाँ एक्टिविटी 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी 3 करते हैं। एक्टिविटी 3 में दिया हुआ सपोज यू बॉट अ रबर बॉल फ्रॉम अ शॉप, मतलब सोचो कि आपने एक रबर बॉल खरीदा दुकान से। द शॉपकीपर पुट दैट बॉल इन अ स्मॉल बॉक्स एंड रैप्ड द बॉक्स विथ कलरफुल पेपर। तो दुकानदार क्या करता है? वो बॉल को एक बॉक्स में, स्मॉल बॉक्स में डाल के उसको कलरफुल पेपर से उसको रैप कर देता है। आफ्टर यू ओपन द बॉक्स एट होम देयर वॉज समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ दैट बॉल। तो जब आप घर जाके देखते हो तो वहाँ क्या दिखता है? बॉल, जब वो बॉक्स खोलने के बाद में वहाँ बॉल नहीं रहता है। तो राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन अबाउट 5 सिंपल सेंटेंसेस। तो यहाँ नेक्स्ट आपको लिखना है आपका एक्सपीरियंस क्या रहा नेक्स्ट, मतलब जब आप घर गए तो आपको क्या लगा, वो 5 सेंटेंसेस में लिखना है। तो फर्स्ट लिख सकते हैं आई ओपन द बॉक्स एंड फाउंड समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ दैट बॉल। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिख सकते हैं कि जब मैंने बॉक्स खोला तो मुझे बॉल नहीं दिखा। तो सेकंड, देयर वाज अ पेंसिल बॉक्स, वहाँ क्या दिखा? पेंसिल बॉक्स। थर्ड, आई वाज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज हो गया कि वहाँ बॉल नहीं था। सो आई वेंट टू द शॉप टू रिप्लेस इट। नेक्स्ट, मैंने क्या किया कि मैं दुकान पे गया उसको रिटर्न करने के लिए। द शॉपकीपर क्विकली रिप्लेस्ड इट, तो दुकानदार क्या करता है? उसको क्विकली रिप्लेस कर देता है और वो मुझे बॉल दे देता है। तो यहाँ पे 5 सेंटेंसेस हैं, इनके अलावा आप लोग कोई भी 5 सेंटेंसेस लिख सकते हैं, यहाँ बस एज एग्जाम्पल मैंने दिया है। So students, for more upcoming videos you have to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Meet you soon with a new video.